दिल्ली नगर निगम का नायक कौन? किसे चुनेगी दिल्ली की जनता? अप्रैल में होने वाले हैं दिल्ली एमसीडी के चुनाव। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम 10 मार्च को आने के बाद राजधानी दिल्ली में एक चुनाव पर सबकी नजरें रहेंगी। ये है एमसीडी चुनाव जो अप्रैल में होने वाला है। राजधानी होने के नाते एमसीडी चुनाव काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली वालों के लिए लोकसभा विधानसभा चुनावों के बाद तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चुनाव एमसीडी का है। एमसीडी में जिस पार्टी का दबदबा रहता है उसका महत्व भी बढ़ जाता है। दिल्ली सरकार और एमसीडी में अधिकार बटे हुए हैं। दिल्ली नगर निगम के चुनाव पूरे देश के सबसे बड़े नगर निगम चुनावों में से एक होते हैं। पहले जानते हैं कि दिल्ली में कितने नगर निगम हैं और उनमें कितने वार्ड आते हैं जिस पर चुनाव होने हैं। दिल्ली नगर निगम 3 निकायों में बटा हुआ है: दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम। नंबर 1 दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, जिसकी प्रति वार्ड की आबादी 53,846 है। नंबर 2 उत्तरी दिल्ली नगर निगम, जिसकी प्रति वार्ड में आबादी 50,000 है। नंबर 3 पूर्वी दिल्ली नगर निगम, जिसकी प्रति वार्ड में आबादी 62,500 है। वोट डालने से पहले आपको समझना चाहिए कि एमसीडी क्यों महत्वपूर्ण है और इसके काम क्या होते हैं। राजधानी में क्या है एमसीडी के काम? एमसीडी के पास दिल्ली के कई अहम व्यवस्थाओं को संभालने की जिम्मेदारी है। सार्वजनिक स्थानों की देखरेख और विकास, स्वच्छता सुविधाएं, परिवहन सेवा, स्कूल और कॉलेज का संचालन, स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं, जनता से कर वसूली, टाउन प्लानिंग जैसी कई सुविधाएं और कामकाज एमसीडी को करने होते हैं। किसका कितना बजट? राजधानी दिल्ली का 2022-23 का बजट करीब 5,811 करोड़ रुपए, ईस्ट दिल्ली का 4,735 करोड़ और साउथ एमसीडी का बजट 4,830 करोड़ के आसपास रहता है। दिल्ली सरकार का 2021-22 का बजट 69,000 करोड़ था। वर्तमान में तीनों निगमों पर बीजेपी का कब्जा। तीनों निगमों पर वर्तमान में बीजेपी का शासन है, जो पार्टी 2012 में तत्कालीन एकीकृत नगर निगम दिल्ली के विभाजन के बाद से सभी निगम निकायों में नियंत्रण कर रही है। पार्टी को इन पाबंदियों का करना होगा पालन। स्टार प्रचारकों से चुनाव प्रचार कराने की जानकारी कम से कम 48 घंटे पहले जिलाधिकारी को देनी होगी। दिशा निर्देशों में बताया गया है कि वैध अनुमति के बिना और मौजूदा डीडीएमए दिशा निर्देशों के तहत किसी भी रोड शो और साइकिल रैलियों को अनुमति नहीं दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।